अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ईबे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ईबे की जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट है उससे रिलेटेड है। देखिए, थोड़ा सा ईबे ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ईबे ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना पसंद की जाने वाली ईबे का मार्केट प्लेस है, अपने कम कंपटीशन की वजह से और जो हाई सेल वेलोसिटी है उसकी वजह से। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग अकाउंट चला रहे हैं वो सारे ही खुश हैं, सबको ही सेल्स मिलती हैं। तो ईबे ऑस्ट्रेलिया में जो करंट सबसे बड़ा जो इशू है जो सब लोग फेस करते हैं वो बेसिकली ईबे ऑस्ट्रेलिया का जो अमेज़ॉन की नेचर है। अमेज़ॉन जो ऑस्ट्रेलिया में अमेज़ॉन है उसकी जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनरिलायबल है, लोग रिलाई नहीं करते क्योंकि इसमें स्टॉक आउट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो वीडियो है मोस्टली आपको मैं इसमें ये बताऊंगा कि इस ईबे में ईबे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको आपको हंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको हंटने की ज़रूरत नहीं है। इवन इस वीडियो में भी मैं जितनी प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को भी अपने स्टोर पे लगा देते हैं तो आपके स्टोर पर जो सेल्स हैं वो गारंटीड है, सेल्स आएंगी, इन प्रोडक्ट्स की सेल्स आपको मिलेंगी। इवन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ही इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दें तो सबको सेल्स आएंगी। उसकी वजह ये है कि इन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो सेल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अमेज़ॉन के ऊपर भी प्लस ईबे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और स्टॉक आउट नेचर की वजह से ये प्रोडक्ट्स हर वक्त डिमांड में रहती हैं। तो जो मेन कंसर्न है, जो चीज़ प्रॉब्लम को बायस बनती है वो ये बनती है कि इन प्रोडक्ट्स के स्टॉक आउट होने की वजह से ईबे के जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी डिफेक्ट्स भी आते हैं, उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। और उस वक्त जब आप बहुत ज़्यादा स्टॉक लगा के बैठे होते हैं और आपको कई ऑर्डर मिल जाते हैं और आगे जाके सोर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं होती, तो अल्टीमेटली जो है ये सारे जो है ना आपके अकाउंट्स पे डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के 3 या 4 ऑर्डर में से एक ऑर्डर को अगर आप आउट ऑफ स्टॉक अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आप कस्टमर को रिफंड कर देते हैं तो उसमें आपके ऊपर डिफेक्ट नहीं लगता। लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट के आप एक ऑर्डर पे रिफंड करते हैं, फिर उससे अगला जो ऑर्डर आया होता है उसको भी रिफंड करते हैं, फिर उससे अगला जो ऑर्डर आया होता है उसको भी रिफंड करते हैं, तो इसमें डिफेक्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो भी नेक्स्ट इवैल्यूएशन होगी उसमें आपको डिफेक्ट्स शो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ना इस मसले को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। एक तो आपको हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं वो आपको बतानी है। ये आप जो भी लोग, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ईबे ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट चला रहे हैं, वो मेक श्योर करें कि वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे और अपने अकाउंट्स पे इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है ना लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे। और इनको लॉन्च कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करना है, ये मैं आप सबको गाइड करता हूँ। और बेसिकली ये हमारा जो मेन कोर्स चल रहा है, जो हमारा प्रॉस्पर डिजिटल का मेन कोर्स चल रहा है, ये उस कोर्स का जो एक मॉड्यूल है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, ये उसका पार्ट है। मैं इसको ज़रा अर्ली पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले सेशंस के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट चला रहे हैं, तो उनको आसानी हो जाएगी, उनको भी आसानी हो जाएगी। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईबे ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट चला रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आउट ऑफ स्टॉक की वजह से, उनको भी काफ़ी इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। प्रोडक्ट्स आप लोग देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने लगा भी रखी हैं, अगर कुछ नहीं भी लगाई तो आप लगा लें। इस पर सेल्स गारंटीड हैं। आप बेशक 10 अकाउंट्स बना के 10 के ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स लगा देंगे तो सेल्स आपकी आएंगी। लेकिन ये है कि 5 से 6 यूनिट्स का आपको अमेज़ॉन अलाउ करता है स्टॉक, और 5 से 6 के बाद आप मज़ीद बाय नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करेंगे अगर आपके पास 10 अकाउंट्स हैं तो आपके पास 10 अमेज़ॉन अकाउंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास एक अकाउंट है और 2 अमेज़ॉन के अकाउंट्स हैं तो आप 10 यूनिट या 12 यूनिट बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे। और अगर आपके पास एक ही स्टोर है और एक ही अमेज़ॉन का अकाउंट है तो उसके लिए आपको फिर 1 महीने के अंदर 5 से 6 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। और आगे आपने किस तरह से प्लानिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप जो है प्रोडक्ट्स देख लें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये आप देख लें, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलने वाली प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन ये 6 यूनिट अलाउ करता है आपको। ठीक है, 6 यूनिट के बाद आपके पास परमिशन नहीं होती इसको मज़ीद जो है ना सोर्स करने की। और ये प्रोडक्ट भी ओकेजनली आउट ऑफ स्टॉक होती है, मंथ में एक दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक लाजमी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके 6 यूनिट्स जो हैं अपने स्टोर पे लॉन्च कर देने स्टार्ट में। बाकी आगे आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद एक प्रोडक्ट ये है, आप लोग प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखते जाएं और जहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट लें, इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लगानी है। तो ये प्रोडक्ट है, ये भी सेम
कैटेगरी की प्रोडक्ट है और इसके भी आपको तकरीबन 6 यूनिट्स मिलते हैं, तो 6 यूनिट्स ही लगाने हैं आपने, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है, चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं ये सारी। कोशिश करें कि इनकी आप जो है ना शिपिंग पॉलिसी जो है वो कोशिश करें कि आप 2 डेज़ का हैंडलिंग टाइम रखें और कोई सर्विस ऐसी सेलेक्ट कर लें जो ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन तो होनी चाहिए। डिलीवरी टाइम 8 दिन ही रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर जो वहाँ पे टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे इनकी शिपिंग लेट भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप लोग ना 7 दिन अगर होगी ना, तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर लेट्स सपोज एंड के दिनों में आपको इसका कोई ऑर्डर आ गया है और प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो जल्दी दोबारा स्टॉक में आ जाएगी, तो आप उसी जो 7 दिन है ना उसके अंदर अंदर प्रोडक्ट डिस्पैच कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको भी आपने लॉन्च करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 3 क्वांटिटी में आजकल आ रही है, पहले ये 1 में भी थी। तो 3 यूनिट्स आप इसके 3 यूनिट्स का पैक बना के लगाएंगे और 3 यूनिट्स का पैक में भी आपको 6 अलाउड है। इट मीन्स कि आप सिर्फ इसके 2 यूनिट जो है ना सेल कर सकते हैं, तो 2 यूनिट्स आपने लगा के ये प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो अगर आपका न्यू ईबे का अकाउंट है तो आप स्टार्ट इन्हीं प्रोडक्ट से ले सकते हैं। आपको मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, प्लानिंग आपने कर लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है जी, आप देख लें, ठीक है जी, इसमें भी आपको 6 अलाउड है। ईबे ऑस्ट्रेलिया में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अमेज़ॉन पे इसी तरह शॉर्ट होती हैं, क्योंकि अमेज़ॉन बेसिकली इसके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं उनको ऑब्लाइज करता है, डिमांड वो पूरी नहीं कर रहा। 6 यूनिट का मतलब ये है कि अमेज़ॉन इसकी फुल डिमांड पूरी नहीं कर रहा, वो 6 ही अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट है जी आपकी प्रोडक्ट देख लें आप, इसका टाइटल भी है, आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये प्रोडक्ट है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, चलेगी ये प्रोडक्ट भी। ये जस्ट 2 यूनिट्स अलाउ कर रहा है पर कस्टमर, 2 यूनिट्स आप लगा सकते हैं। और 2 यूनिट्स के बाद आपकी सेल नहीं रुकेगी, मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आपने प्लानिंग क्या करनी है, आपने किस तरह से इसको मैनेज करना है। और हर महीने आपने इन सब प्रोडक्ट्स का, इसका ये मेरे लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जब आएगा तो उसमें आपको मैं 12 से 15 प्रोडक्ट्स और दिखाऊंगा। आपको मैं 50 से 60 ऐसी प्रोडक्ट्स दूंगा जो हर महीने आपके स्टोर पर आपको $100-200 के बीच में अर्निंग लाजमी तौर पे प्रोवाइड करेंगी अपनी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, और हर महीने करेंगी। उसकी जो प्लानिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। प्रोडक्ट ये भी इसी तरह है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है, अच्छा जी, ब्लैक डॉग जो है, ब्लैक डॉग की ये प्रोडक्ट है, स्क्रीनशॉट लें आप लोग और यहाँ से आप देख लें। आप ब्लैक डॉग जो है ना, ब्लैक डॉग को आप कॉपी करें, ब्लैक डॉग को आप यहाँ पे लिखें, ये आप पे सर्च करें ब्लैक डॉग को। सर्च करने के बाद ये जो ब्लैक डॉग की प्रोडक्ट्स हैं, मैंने सैंपल के तौर पे एक प्रोडक्ट लिया है। ब्लैक डॉग की ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप इन प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपने चेक कर लेनी है कि कितनी अवेलेबल है। ब्लैक डॉग की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, लाजमी तौर पे चलती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी, ये भी ब्लैक डॉग से रिलेटेड है, और ये जी ये प्रोडक्ट लगा लें आप। आउट ऑफ स्टॉक रहती है ज़्यादा, लेकिन आपने जो प्लानिंग मैंने आपको बतानी है उसके साथ इसको लेके चलना है। इंशाल्लाह आपको डिफेक्ट्स भी नहीं लगेंगे और अच्छे तरीके से आप इन सबको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है जी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलने वाली प्रोडक्ट है। फिर ये प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट चलती है। इसका भी आप देख लें, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। ये आपको आई थिंक 30 दे रहे हैं, ग्लूटन फ्लोर है, तो आप इसको ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है आउट ऑफ स्टॉक होने का। आगे ये प्रोडक्ट है जी, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रोडक्ट, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन स्टॉक में आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में फ्रीक्वेंटली जो है ना आउट ऑफ स्टॉक होती रहती है, उससे घबराना नहीं है। फिर जी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, और इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। बाकी सब में प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज़्यादा, आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम $3 का मार्जिन रखना है, क्योंकि जब ये आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, जब ये इनका कोटा, जो अच्छे सेलर बैठे हुए हैं उनके पास जब ये कोटा ख़त्म होता है, तो अल्टीमेटली कस्टमर फिर आपके पास आता है, आपसे बाय करता है। और कस्टमर को ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो आपको $3 से $4 आराम से जो है ना प्रॉफिट देता है। इसी तरह जी ये भी उसी टाइप की प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा चलती है, और ये प्रोडक्ट भी उसी तरह ही चलती है। तो ये ऑलमोस्ट कोई 12 से 15 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने आपको बता दिया है, आप ये अपने स्टोर पे लॉन्च करें। अब मैं इनको मैनेज करने की आपको पॉलिसी बताता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद ये भी 12 से 15 जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने जो है ना 12 से 15 प्रोडक्ट्स, और इसके पार्ट 2 में उसको हमने, वो भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो अभी इनको जो मैनेज करने का सिनेरियो है वो आपने ये करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि एक शीट क्रिएट करनी है, और इस शीट के अंदर आपने इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डाटा पुट करना है। और डाटा किस तरह पुट करना है, ये आपकी शीट है जी, सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, अमेजोन का लिंक है, आपने अमेजोन का लिंक यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ लास्ट ऑर्डर है, डेट ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे डेट ऑफ नेक्स्ट लिस्टिंग, अच्छा जी,
आपने रीस्टॉक, डेट ऑफ रीस्टॉक है, उसके बाद टुडे डेट है, डेज रिमेनिंग है, रिमार्क्स है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से टाइटल कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने लिंक, अमेजोन का लिंक हमेशा आप इमेज के ऊपर, ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कॉपी किया करें। शॉर्ट लिंक आपको मिलता है, बहुत बड़े लिंक नहीं होते, और शीट आपकी अच्छी लगती है। तो ये जब ये कॉपी हो जाए तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ लास्ट ऑर्डर क्या है, अब आपने ये नोट करना है कि लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आखिरी ऑर्डर आपको कब आया था, वो कौन सी डेट थी जब आखिरी ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने इसके, ये देखें 6 यूनिट लगाए हैं, 5 इसके सोल्ड हो गए हैं, और अब छठे का जब ऑर्डर आया ना और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो वो डेट कौन सी थी जब लास्ट ऑर्डर इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक जिस दिन ये हुई है उसकी डेट कौन सी थी, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक होने की जो डेट है वो यहाँ आपने लिखनी है कि मेरे पास ये 10वें महीने की जो 2 तारीख है इसमें ये प्रोडक्ट मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अब मैं इसको रीस्टॉक नहीं कर सकता, मेरे पास अमेजोन पे लिमिट है, मैं जो है ना अमेजोन पे मजीद इसकी क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता, तो मैंने ये डेट यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद है डेट ऑफ नेक्स्ट रीस्टॉक, जो नेक्स्ट रीस्टॉक है ना उसकी डेट क्या है, रीस्टॉक हमने इसको नेक्स्ट करना है जी 11/2/2023, तो अगले महीने की 11 तारीख को हमने इसको रीस्टॉक कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ वो डेट डालनी है। यहाँ पे जो टुडे डेट है ना आपने ये करना है, ये तो सिंपली आपने टाइप करनी है। यहाँ टुडे डेट पे आपने एक कमांड डालनी है, इज इक्वल टू वो साइन, फिर आगे आपने लिखना है टुडे, ठीक है, पूरा टुडे लिखना है। आपने ब्रैकेट साइन ओपन करना है, फिर ब्रैकेट साइन क्लोज करना है। ये क्लोज करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको आज की डेट आ जाएगी, और ये डेट हमेशा आज की रहेगी। जैसे कि आज 7 तारीख है तो ये 7 रहेगी, कल जब 8 होगी तो ये 8 हो जाएगी। फिर आपने यहाँ क्या करना है, इज इक्वल टू दिस, इस पे क्लिक करना है आपने, इस सेल पे माइनस का साइन प्रेस करना है और इसको क्लिक कर देना है। तो ये आपको बताएगा कि इसमें से हमें अभी, सॉरी, इसको इज इक्वल टू दिस वन माइनस ये वाला सेल, इस पे क्लिक करना है और इज इक्वल टू प्रेस करना है। 26 डेज इसके रिमेनिंग हैं। तो जब आप रोज इस शीट को खोल के देखेंगे तो आपको हर लिस्टिंग का पता होगा कि कितने दिन रह गए हैं इसको दोबारा रीलिस्ट करने में। तो जब ये 0 पे आ जाएगी तो आपने इस लिस्टिंग को ईबे के ऊपर दोबारा से रीलिस्ट कर देना है, ठीक है। एक ये प्लानिंग है। इसी तरह से आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी 40 से 50 जो स्टोर पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, आपने इसको इस शीट में डाल देना है और यहाँ पे इन डेट्स को बाकायदा तौर पे मॉनिटर करना है। और जब यहाँ पे डेट 0 हो जाएगी, आपने यही जो आपकी प्रोडक्ट है उसको जब लास्ट ऑर्डर आया था तो आपने रीस्टॉक नहीं करना, महीने की डेट यहाँ पे डालनी है। जब महीना गुजर जाएगा तो ये शीट अल्टीमेटली आपको बता देगी कि 1 महीना गुजर चुका है, तो आप उसको जाके दोबारा रीस्टॉक कर देंगे, 6 यूनिट मजीद ऐड कर देंगे, तो फिर आपकी अगले महीने इससे सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 यूनिट, ये सब के 6 यूनिट मिला के आपकी अच्छी खासी सेल्स हो जाती हैं। बस आपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है। होता ही है कि हम लोग जो है ना प्रोडक्ट को रीस्टॉक नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, वो बस फिर 2-3 महीने पड़ी रहती है, हमें याद ही नहीं रहता, और प्रोडक्ट जो है ना हमारी अच्छी खासी सेल्स रुक जाती हैं उन प्रोडक्ट्स की वजह से। तो प्रोडक्ट्स आपने ठीक 1 महीने के बाद दोबारा से रीलिस्ट करनी है। तो उसके बाद ये है, इसमें एक प्लानिंग आप और भी कर सकते हैं। प्लानिंग ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लास्ट ऑर्डर आया जो है ना 2 तारीख को है, अक्टूबर 2023 में 2 तारीख को आपको लास्ट ऑर्डर आया था। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर 7 से 8 दिन की आपकी डिलीवरी है तो आपको ईबे एक फीचर प्रोवाइड करता है लिस्टिंग के अंदर। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग में, यहाँ आप देखेंगे इस जगह पे सी प्राइसिंग ऑप्शन जहाँ पे आता है, तो शेड्यूलिंग को आप ऑन करेंगे। शेड्यूलिंग को ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑफ होगा, तो आपने इसको ऑन करना है। और इसी लिस्टिंग को जो हमारी आउट ऑफ स्टॉक हुई है, जिस दिन को आउट ऑफ स्टॉक हुई है, तो आप इसको यहाँ से आप इसकी डेट्स इसको री लिस्ट करते हुए आप एक नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसी लिस्टिंग की एज इट इज सेम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और इसको शेड्यूलिंग में आके यहाँ 21 दिन का टाइम, 21 दिन आपके पास है कि 21 दिन बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इसको 28 तारीख सेलेक्ट करेंगे, आप टाइम इसी तरह रहने देंगे और इसको जाके आप लिस्ट कर देंगे। तो अब ये 28 दिन के बाद, ये जो 21 दिन के बाद, 22 दिन के बाद आपकी लिस्टिंग दोबारा से ये लाइव हो जाएगी। और जो ओल्ड लिस्टिंग, ये आपकी न्यू लिस्टिंग है, जो पहली लिस्टिंग है आपकी वो उसी तरह आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है कि हर महीने अपनी आउट ऑफ स्टॉक जो लिस्टिंग्स हैं उनको एंड कर देना है। और आपकी जितनी भी इस तरह अगर आप ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो हर लास्ट ऑर्डर, जब आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट ऑर्डर आएगा,
आपने एक लिस्टिंग क्रिएट उसी वक्त कर देनी है, न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसको आपने 21 दिन का टाइम आगे एक्सटेंड कर देना है, 21 दिन बाद वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। 1 से 2 दिन उसे वैसे प्रमोट होने में लगेंगे और हो सकता है तीसरे चौथे दिन आपको ऑर्डर आ जाए, तो आप 1 से 2 दिन के बाद उस ऑर्डर को प्रोसेस कर सकेंगे। तो इस दूसरा ये जो दूसरा स्टेप है, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अडॉप्ट करें, तो जब लास्ट ऑर्डर है तो आपने क्या करना है, उस लिस्टिंग को आपने बेशक एंड कर दें और एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें, ठीक है, और उसको आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर लें। और इसी तरह जो लिस्टिंग, इस तरह की लिस्टिंग आपकी शीट के अंदर इंक्लूड है, आपको पता है कि शीट के अंदर ये लिस्टिंग्स आ रही हैं, आप उसका जब भी लास्ट ऑर्डर रिसीव करें, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, आपने उसको रीस्टॉक नहीं करना बल्कि उसको एंड कर देना है। और उसी तारीख को आपने क्या करना है, एक नई लिस्टिंग उसकी सेम प्रोड्यूस करनी है, या उसको एंड करें, एंड करने के बाद रीलिस्ट करें, ठीक है, वो भी ठीक है, रीलिस्ट करें और फिर आप शेड्यूलिंग को ऑन कर लें यहाँ से, ठीक है। शेड्यूलिंग को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे अपना उसको 21 दिन का टाइम दें, 21 दिन के बाद ये लिस्टिंग आपकी दोबारा से लाइव हो जाएगी। और इसी तरह आपकी जो एंड होती जाएगी उसकी रीशेड्यूलिंग आप करते जाएंगे। 20-25 जो आपकी लिस्टिंग्स होगी वो शेड्यूल में पड़ी होंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है ना लिस्ट होती जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा और आपके आगे से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो है ना आपको ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन इतनी और प्रोडक्ट्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। 60 to 80 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। 60 to 80 प्रोडक्ट्स अगर आप लोग लगाते हैं और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट $200 इन्हीं प्रोडक्ट से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 200 से ऊपर भी चला जाता है, आपको इन्हीं प्रोडक्ट से आ जाता है। प्लस आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनका स्टॉक पूरे महीने में अवेलेबल रहता है, उसमें आपको मसला नहीं आएगा, वो आपकी वैसे चलती जाएंगी। प्लस के-मार्ट, कैच, आपके पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन भी नहीं आती, तो वो आप उनको भी साथ चलाते रहेंगे। और ये आपका एक अलग से मॉड्यूल होगा ईबे के, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका स्टोर है, उसमें ये प्रोडक्ट्स आपको एक बहुत अच्छा मार्जिन देंगी। इनकी खसूसियत ये है कि ये आउट ऑफ स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से ना इसकी डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। आपने इनका मार्जिन हमेशा $3, $3.5, $4 भी रखना है। जो सेल्टिक सी सॉल्ट है, मैंने उससे मार्जिन $9 से $10 भी लिया है, आप $9 से $10 भी ले सकते हैं। 6.79 की प्रोडक्ट थी और मैंने $17 से $18 में बेची है, तो ऑलमोस्ट इस पर $9 से $10 का मार्जिन आ जाता है। आप ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं। जब ये प्रोडक्ट सबके पास आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आपका एक ही दिन के अंदर ये सारा स्टॉक सेल हो जाएगा। तो ये पॉलिसी आपने स्पेसिफिक, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये, प्लस अगले लेक्चर के अंदर जो मैं 15 से 20 प्रोडक्ट्स दूंगा वो, और एक थर्ड लेक्चर में भी मैं आपको आपकी 80 to 90 प्रोडक्ट्स कंप्लीट करवा दूंगा। ये आपने सारी लिस्ट कर देनी है और इस पॉलिसी के तहत आपने शीट बना लेनी है, शीट के अंदर ये सारा डाटा पुट कर देना है। आप इस पॉलिसी के तहत चलें तो आपको 0 डेज जब भी हैं तो आपने प्रोडक्ट को रीस्टॉक कर देना है। अगर आप ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली लिस्ट कर लें, और आपको जब भी आखिरी ऑर्डर आया, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आपने उस प्रोडक्ट को एंड करना है और रीलिस्ट करके शेड्यूल कर देना है 21 दिन के बाद। तो 21 दिन के बाद प्रोडक्ट आपकी ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी, आपको नुकसान भी नहीं होगा, प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से जब लाइव होगी तो रीस्टॉक भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आके आपको मजीद बताता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारा ईबे से रिलेटेड जो प्रोफेशनल कोर्स है वो चल रहा है, आप लोग उसको भी लाजमी देखें A to Z। उसमें हम लोगों ने जो है ना बहुत मेहनत करके उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।